Hi guys, welcome to your channel Barnwal Tutorials. Here I am Vikas Kumar Barnwal. You are watching top 10 daily current affairs, which is very important for the all competitive examinations, especially Railway Group D, NTPC and State PCSC. So friends, let's see what are the current affairs. Before we know the some important news of our country, which is very important because there is lot of knowledge to discuss with you. So let's see. तो जानते हैं चार युद्धों देशों की युद्धपोत जो है मालाबार अभ्यास के तहत पहला शुरुआत हो चुकी है। ये 2 चरणों में आयोजित होगा, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी इस युद्ध अभ्यास में शामिल होने वाला है पहली बार। तो भारत के 4 युद्धपोत भी इसमें INS रणविजय, INS शिवालिक, INS सुकन्या और INS शक्ति शामिल हुआ है। इसके साथ ही वियना, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में एक आतंकी हमला हुआ मुंबई के 26/11 की तुलना पर, जिसमें 25 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। भारत सरकार ने मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी के नेतृत्व में टीकाकरण समूह बनाने का योजना बनाई है और लगातार अभी कृषि बिल के विरुद्ध प्रदर्शन हो रहे हैं पंजाब में, जिसमें सरकार को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसके साथ ही भारत में एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है GLA विश्वविद्यालय जिसने प्लेसमेंट में रिकॉर्ड बनाया है और लगातार कोरोना की स्थिति में सुधार हो रहा है, किंतु कुछ राज्य जो है दिल्ली, मुंबई, उसमें स्थिति और फिर से तीसरा लहर एक कोरोना का शुरुआत हो चुकी है। और सबसे पहले मैं बता दूं कि आज करवा चौथ है ना, महिलाओं का विशेष दिन, जिसमें महिलाएं अपने हस्बैंड के लिए फास्टिंग करती हैं। तो सभी महिलाओं को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं बता दूं कि अमेरिका में आज काउंटिंग चल रही है, होने वाली है, कल होगी उसमें क्या होता है देखते हैं। तो ये था देश दुनिया से जुड़ी हुई तमाम तरह की जानकारियाँ। आगे देखते हैं क्या है हमारे क्लास में खास, क्या है इम्पोर्टेंट, बिकॉज इम्पोर्टेंट इज सो कंपल्सरी। तो सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे, यानी दिन प्रतिदिन जो भी घटनाएं घटती है उसे एक सवाल दिए जाते हैं जो करंट अफेयर्स के रूप में होते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन भी साथ में दिया जाता है। उसके बाद आज का इतिहास, जो यानी आज के दिन जो भी अतीत में घटनाएं घटी है, मुख्य रूप से उसमें 4 प्रश्न दिए जाते हैं, उसके सवाल भी और जवाब भी साथ में रहते हैं। उसके बाद मोटिवेशन लाइन जो हमारे क्लास का गुरूर है। उसके बाद टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के नज़रिए से, और ये क्लास का एक महत्व ही है, क्लास का पर्पस ही है। उसके बाद अवार्ड द स्टेट्स में कंट्री सीरीज चल रही है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। कोरोना के रोजाना मामलों में हाल ही के दिनों में सबसे बड़ी गिरावट देखी गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 40,000 से कम केस दर्ज किए गए हैं। आंकड़ों के मुताबिक 105 दिनों के बाद नए मामलों की संख्या 38,315 रही। आखिरी बार इसे कम 37,724 मामला 22 जुलाई को सामने आए थे, यानी काफ़ी लगभग 4 महीना पहले। 490 लोगों की मौत भी हुई है एक दिन में। अब तक से सबसे अधिक लोग मर चुके हैं और अधिक लोग 24 घंटे में ठीक होकर चले गए। 6 लाख से नीचे कोरोना की संख्या, मरीजों की संख्या बनी हुई है। अभी तक देश में 11 करोड़ 17 लाख टेस्ट हो चुके हैं। और एक साथ मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट बता दूं कि दिल्ली और मुंबई में फिर से कोरोना का तीसरा लहर शुरू हो चुका है। वहाँ पे जितने भी हैं बेड हॉस्पिटल के सब फुल हो चुके हैं। यहाँ तक कि एक ही व्यवस्था, पूरा स्थिति खराब होती जा रही है दिल्ली की। तो सभी वहाँ पे फिर से तीसरा लहर शुरू हो चुका है। तो सभी को जागरूक होने की आवश्यकता है। जो भी लोग दिल्ली में हैं, मुंबई में हैं वो सजग रहें, ना कि त्योहारी सीजन में लापरवाही बरते। तो यह था क्वेश्चन ऑफ द डे। आगे देखते हैं आज का इतिहास। आज ही के दिन 1970 में लखनऊ घराने की कथक सम्राट पंडित शंभूर महाराज का निधन हुआ था। तो ये लखनऊ घराने की थी और कथक सम्राट भी थे। आज ही के दिन वर्ष 1952 में संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी की स्थापना की, यानी NSA, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी है ना। NSA भारत की सबसे बड़ी संस्थाओं में से, दुनिया के वैश्विक संस्थाओं में से सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट संस्था में से एक है अमेरिका का। नेक्स्ट देखते हैं। आज ही के दिन वर्ष 1889 में स्वतंत्रता सेनानी जमना लाल बजाज का जन्म हुआ था। नेक्स्ट, आज ही के दिन 1875 में अमेरिका के बोस्टन में मैसाचुसेट्स राइफल एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। और आखिरी आज का सवाल, आज ही के दिन वर्ष 1509 में अल्मीडा के बाद अल्फांसो द
अलबुर्क भारत के दूसरे पुर्तगाली गवर्नर बने थे। तो दूसरे पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो द अलबुर्क बने थे, उससे पहले अल्मीडा थे। तो ये और दूसरा और तीसरा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल था जो एग्जाम के नज़रिए से था। तो आगे देखते हैं आज का मोटिवेशन लाइन यानी थॉट ऑफ द डे। सफल और असफल दोनों विद्यार्थियों के पास एक दिन में 24 घंटे का वक्त होता है। यानी आप सफल होना है या असफल होना है विद्यार्थियों को, उसके लिए एक दिन यानी करके 24 घंटे का वक्त होता है। यानी आप एक दिन में आप सफल भी हो सकते हो, असफल भी हो सकते हो। यानी आपकी लेबर, आपकी स्ट्रगल पर डिपेंड करते हैं आप किस तरह से किस एक लाइन, एक सही लाइन बना करके लाइनअप के साथ आप काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, सेक्रीफाइस कर रहे हो अपने लाइफ में, एकदम मजबूती के साथ, एक पॉजिटिव थॉट के साथ आप लगातार अपना मेहनत कर रहे हो, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो एक दिन 24 घंटा आपके लिए काफ़ी होती है कि आप सक्सेस होगे या अनसक्सेस होगे। ये काफ़ी अच्छी मोटिवेशन लाइन थी। आगे देखते हैं करंट अफेयर्स, काफ़ी खास है टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स में। तो 10 महत्वपूर्ण खबरें हैं। तो सबसे फटाफट आप सभी जितने भी लोग हैं सभी पेन पेंसिल लेकर तैयार रहें ताकि इसका नोट्स तैयार कर सकें। और जो भी लोग नए हैं उसे सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि लोगों को बेस्ट कंटेंट मिल सके। तो देखते हैं आज का पहला इम्पॉर्टेंट न्यूज। रिपब्लिक टीवी बहुत बड़ा एक इंडिया में इशू बन चुका है। रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी को महाराष्ट्र पुलिस ने उनके घर से गिरफ्तार किया है। तो कारण क्या है? यही कारण बताया जा रहा है कि उनको एक केस में उन्होंने लोगों को या उनके परिवारों को टॉर्चर किया था या फिर उनको केस को दबाने की कोशिश की थी। इसी को देखते हुए महाराष्ट्र पुलिस ने अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया है। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज है इंडिया में। तो इसी को देखते हुए भाजपा और जितने भी लोग हैं सभी प्रदर्शन कर रहे हैं इनके पक्ष में। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने पटाखे जलाने से होने वाले प्रदूषण के मामले में 18 राज्यों सहित के शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया है। आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2020-21 में 39.49 लाख करदाताओं को 1,29,190 करोड़ रुपया रिफंड किया है। तो उससे पहले दिल्ली, यूपी और हरियाणा को भारत सरकार के एनजीटी के द्वारा नोटिस जारी किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय मूल के 4 प्रत्याशियों ने अमेरिका चुनाव में शानदार प्रदर्शन करते हुए डेमोक्रेटिक पार्टी के टिकट पर जीत दर्ज की। ये सभी भारतीय मूल के हैं, जिनमें से डॉक्टर MB बोरा, परमिला राज जयपाल, रोग खन्ना, राजा कृष्ण मूर्ति। उनमें से एक और भी लेडी हैं जिनका नाम हिरल तपीर नैनी जी हैं, जो काफ़ी आगे चल रही हैं, लेकिन अभी उनका रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ। आगे देखते हैं पंजाब में चल रहे किसान आंदोलन के कारण रेलवे को 1200 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। बिल्कुल आपने सही सुना, लगभग 1337 ट्रेनें रद्द की जा चुकी हैं। ये कृषि बिल के अगेंस्ट में किया गया है और 32 स्थानों में ट्रैकों में लोगों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। खास करके जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और लद्दाख जिससे जो भी यात्री ट्रेनें या माल ढुलाई वाली ट्रेन है वो प्रभावित हुए हैं और वहाँ में जो भी सामान पहुँचाते हैं उससे जिससे वहाँ पे पहुँच जाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तो एक बहुत ही बड़ी सरकार को नुकसान देखने को मिल रही है। सरकार इसमें लगातार बातचीत कर रही है और प्रकाश सिंह जो वहाँ के प्रकाश सिंह कैप्टन जो हैं वहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं वो लगातार दिल्ली में धरना दिए हुए हैं। आगे देखते हैं भारत सरकार ने राष्ट्रीय रक्षा विद्यालय की सीटों की संख्या 100 से बढ़ाकर 120 की है। कारण क्या है कि जो भी मित्र देश है उन्होंने अपना डिमांड रखा है कि रक्षा जो NDC है, नेशनल डिफेंस कॉलेज, उसमें सीटों की संख्या बढ़ाया जाए। नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश लगातार मांग कर रहा था और जो हमारे देश के रक्षा सचिव हैं अजय कुमार, उन्होंने स्टेटमेंट जारी करते हुए बताया कि उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, फिलीपींस, इंडोनेशिया और मालदीव पहली बार 1 साल के पाठ्यक्रम के लिए उनको पेशकश किया गया था, जिन्होंने मान लिया और उन लोगों को वहाँ पे भर्ती दी जाएगी, एडमिशन मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं हॉलीवुड के प्रसिद्ध फिल्म जेम्स बॉन्ड के नायक थॉमस सीन कॉनरी का निधन हो गया है। एक बहुत ही पॉपुलर फिल्म थी जेम्स बॉन्ड। नेक्स्ट देखते हैं बिहार से कम समय के लिए मुख्यमंत्री रहे सतीश प्रसाद सिंह का निधन हो गया। मात्र ये 5 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे। नेक्स्ट देखते हैं ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने गो इलेक्ट्रॉनिक अभियान शुरू किया है।
यानी ई-मोबिलिटी यानी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के माध्यम से इसको शुरुआत की गई है, जिसमें इलेक्ट्रिक कारें या इलेक्ट्रॉनिक से जो भी इक्विपमेंट बनती है या जो भी व्हीकल्स बनती है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। और भारत सरकार चाह भी रही है कि वो आने वाले समय में 2025 से 30 में सभी सड़कों पे इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां दौड़े। उसके लिए चार्जिंग पॉइंट बनाया जा रहा है पर 4 किलोमीटर में पीपीपी मॉडल के आधार पर। नेक्स्ट देखते हैं वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर और 2 बार 2020 वर्ल्ड कप के जीतने वाले मार्लो सैमुअल्स ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। मात्र 39 साल के थे और उन्होंने 2018 में अंतिम इंटरनेशनल मुकाबला दिसंबर में खेला था। उन्होंने अपने करियर में 11,000 से अधिक रन बनाए और 150 से अधिक विकेट भी लिए हैं। आईसीसी ने 2008 में उन पर भ्रष्टाचार पे बैन भी लगाया था। आगे देखते हैं कंट्री वियतनाम के बारे में। क्योंकि आसियान का एक सीरीज लेके मैं चल रहा हूँ, जिसमें आसियान के जो भी कंट्री मेंबर हैं, लाओस जो भी हैं, सभी के बारे में विस्तार से आपको बताया जाएगा। तो देखते हैं वियतनाम के बारे में। वियतनाम दक्षिण पूर्व एशिया के हिंद चीन प्राचीन प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित एक देश है। इसके उत्तर में चीन, पश्चिम में लाओस, दक्षिण पश्चिम में कंबोडिया और पूर्व में दक्षिण चीन सागर स्थित है। 2008 में 8 करोड़ 61 लाख की जनसंख्या के साथ वियतनाम दुनिया का 13वां सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। बौद्ध धर्म यहाँ का प्रमुख देश है, जो जनसंख्या का लगभग 84% हिस्सा है। इतिहास 138 ईसा पूर्व चीन के बीच डोंग नदी की लड़ाई में विजय हासिल करने के बाद वियतनाम के लोगों ने चीन से अलग होकर स्वतंत्रता हासिल कर ली। 19वीं शताब्दी के मध्य तक फ्रांस द्वारा उपनिवेश बनाए जाने से पूर्व दक्षिण पूर्व एशिया के भीतर तक भौगोलिक और राजनीतिक विस्तार कर अनेक बार एक राजवंश ने पनपे थे। वहाँ का देखिए राष्ट्रीय वाक्य स्वतंत्रता, मुक्ति, खुशहाली, राष्ट्रीय गान, आगे बढ़ती हुई सेना के कदम। तो वहाँ का स्टार भी मतलब वहाँ का नेशनल फ्लैग और कुल चिन्ह भी आप देख सकते हो। तो ये वियतनाम, उसका मैप भी देख सकते हैं। देखिए रेड सिग्नल जो दिखाया गया लाल पॉइंट बीच वाला जो गोल सर्कल है मैप, उसी में वियतनाम का मैप है, नक्शा है। आगे देखते हैं उसका क्षेत्रफल जो है लगभग 3,31,690 स्क्वायर किलोमीटर है। घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी जो है 2008 के प्रकलन के अनुसार 9 के प्रकलन के अनुसार 240.365 बिलियन डॉलर है। प्रति व्यक्ति आय जो है $2,996 है। मानव विकास सूचकांक में माइनस में है। समय मंडल यूटीसी +9 है। ग्रीष्मकालीन में भी दूरभाष कोट जो है 84 है। इंटरनेट TLD VN.VN है। राष्ट्रपति जो है डुएन फ्री बिंग जी हैं। प्रधानमंत्री गुएन तब जुंग है। सबसे बड़ा नगर जो है ही चिन शहर है। राजधानी हनोई है। निवासी वियतनामी वहाँ के लोगों को बोला गया है। और वहाँ की सरकार जो है समाजवादी सरकार, एकल समाजवादी सरकार राज्य है। तो ये था वियतनाम के बारे में। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आगे देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट जानकारियाँ जो काफ़ी खास है। तो देखिए यूएस और यूके सिटीजन्स आर द वर्ल्ड्स बिगेस्ट सोर्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। एक स्टडी यानी एक अध्ययन के मुताबिक यूएस और यूके यानी ब्रिटेन जो है दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक वेस्ट का स्रोत है, जो काफ़ी खतरनाक हो चुका है। यूएस पॉपुलेशन में ऑल्सो भी 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मरीन प्लास्टिक पोल्यूशन। ये भी एक और कारण है यूएस का। तो जिस तरह से यूएस की स्थिति जो पोल्यूशन के मामले में है और वहाँ के प्लास्टिक जो उत्पादन हो रहा है, जो वहाँ का वेस्ट हो रहा है, और बहुत सारे हाल ही में एक न्यूज़ आई थी कि श्रीलंका ने अपना वेस्ट को जो ब्रिटेन के द्वारा प्रोवाइड करवाई गई थी उसको वापस करवा दिया। तो यानी जितने भी विकसित देश हैं वो विकासशील देशों में अपना वेस्ट भेजते हैं ताकि उसका रिसाइकल करके नया प्रोडक्ट बनाया जा सके। किंतु जिस तरह से भारत में भी चीन के द्वारा और अन्य देशों के द्वारा ये वेस्ट लाया जा रहा है, जिससे पोल्यूशन बढ़ने का या फिर इन्वायरमेंट का स्थिति खराब होने का सार लगे हुए हैं। तो इसमें सरकार को एक्शन लेने की आवश्यकता है। और हाल ही में डिमांड भी हो रहा है, लोगों की मांग भी हो रही है कि इस तरह का पे सरकार बैन लगाए। आगे देखते हैं नंबर ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एयरपोर्ट्स इन प्रॉफिट और लॉस। 2011 से 12 और 18 से 19 के बीच दिखाया गया है कि किस तरह से 2011-12 में 17 प्रॉफिट में था और 79 जो है एयरपोर्ट्स इंडिया का लॉस में था। इस तरह से लगातार
2013 में 86 हो गया, फिर 94 हो गया, फिर 93, 95, 92, 91 और अंतिम रूप से 100 हो गया है। तो लगातार एयरपोर्ट जितने भी इंडिया के सभी लॉस में चल रहे हैं। इसी कारण सरकार ने पीपीपी मॉडल के आधार पर अडानी ग्रुप को तो लखनऊ एयरपोर्ट दिया है और भी 5 एयरपोर्ट देने का विचार कर रही है। तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सरकार नहीं चला पा रही है। सरकारी कंपनियां जितने भी मारुति कंपनियां हैं, चाहे वो रेलवे हो या और भी हो, सभी लॉस पे चल रही है। इसलिए सरकार ने इसे देखते हुए, लॉस को ख़त्म करते हुए या इसको कम करने के लिए सरकार प्राइवेटाइजेशन की ओर कुछ कर रही है। तो ये था आज के क्लास में काफ़ी इम्पोर्टेंट डिस्कशन और टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, आप सभी सेटिस्फाइड होंगे इस क्लास से। तो नेक्स्ट क्लास के साथ मैं फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, सबा खैर। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि यदि आप नए हो हमारे क्लास में तो आप सब्सक्राइब करें।